बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि 2014 की एक ऐसी बात मंजर आम पर आ गई है, एक ऐसी गवाही समझ लो आ गई है, एक ऐसा सीन बनने जा रहा है जो इमरान खान के गले का फंदा बनेगा, बल्कि बढ़िया पे आज ये सारे मामला जो है ना, मैं आपके साथ इनको शेयर करता हूं। मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि मेरा आज सुबह का एक व्लॉग आपने देखा होगा, जिसमें मैंने कहा था कि खबर मानिका जड़ाना वो इमरान खान हमने सामने होएगा, तो भाई ने वो आज ही आ गया। मेरा ख्याल था एक दो दिन लगेगा, लेकिन भाई ने उससे दिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं आज ही मैं छड़ना नहीं। गैरत बड़ी आ गई ना, बहू 6 साल बाद आई है, लेकिन आ गई है। चलो शुक्र है खुदा का, देर आए दुरुस्त है, खरोता रहे उन पैरों में। बाहर वो उन्होंने एक दरखास्त दे दी है, एक बयान रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब के सामने जाकर। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना इमरान अहमद खान न्याजी, इसने मेरी बीवी को वो ख़राब किया। इस यानी अब मैं उसको सारे वो बातें उनका लुबे लुबा बताने लगा हूँ, एक शय मैं तानू नहीं दसन लगा, जाहिर है कि वो आपके इल्म में आ गई होंगी। बताने का उसका मकसद ये है कि भाई ने मेरी बूढ़ी जड़ी ना मासूम उन्होंने इन्हें ख़राब किया, उसके साथ बनाए नाजायज़ ताल्लुकात, और फिर मेरा घर ख़राब कर दिया, और फिर उसने इसमें और बहुत सारी बातें की हैं। चले एक आधी बात मैं आपको और बताता हूँ। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बाद में आपको बता देता हूँ, लेकिन ये ना यानी नीरा गांधेगा ये, मैं मजाक के अलावा कह रहा हूं। मैंने कल भी वीडियो की थी, मैं इमरान खान से मुतल्लिक जितना आप डीप जाते जाएंगे, जितने इसकी जिंदगी को खोलते जाएंगे ना, खुदा दी कसमें ताफुन ज़्यादा जिंदगी, यानी ऐसे लगता है कि जैसे मतलब हम ना किसी एक ऐसे माशरे में चले गए हैं जहां पर इंसान तहजीब से के तेज से भी वाकिफ नहीं है। ठीक है, कोई उहदे जहादी नहीं, जिस तरीके से इमरान अहमद खान न्याजी की ज़िंदगी है। और मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता इस पर, मेरा ना दिल कर रहा है बहुत कुछ ना, मुँह आ रही गल्लां कहने पर मैं रोक रहे हैं बड़े आप। जाहिर है कि मुझे सिर्फ हिंट करना है और मैंने हिंट आपको कर दिया। बल अभी वो जो बात मैं आपको बताने लगा वो ये है कि जो खावर फरीद मानिका है, उन्होंने ये कहा कि जी मेरी साली मरियम जो है ना, ये दुबई में रहती है और इसके यहूदी लाबी के साथ बड़े ताल्लुकात थे, और इसी की वजह से इमरान खान की और मेरी बीवी की मुलाकात हुई, और फिर उस मुलाकात में इन्होंने नाजायज़ मरासम कायम किए, और जनाब फिर ये जरा ना क्या कहते हैं गल अगे बढ़ गई, पीरी मुरीदी की आड़ में नाजायज़ मरासम कायम किए, ये अल्फाज हैं। अच्छा, मैं आपको मरियम के हवाले से एक बात बताऊं। ये जो मरियम वटू या मरियम जो भी इनका प्रॉपर नाम होगा, वो असल में इमरान खान ना भाई ने पहले उत्ते डुल्ले सन। अच्छा, ये बात मुझे बताई है, पहले से मालूम है, ये आज की नहीं मालूम, पहले से मालूम है। लेकिन इनके बहुत करीबी हमारा एक जानने वाला है, इमरानडू है, पोपड़ गंजा, उसने हमें ये बात तब बताई थी कि सर व्हाट्सएप असल ते कहानी मरियम दी सी, ऐते विच जड़ा ना कांटी पा गई बुशरा। ठीक है, और जो मरियम है ना वो फिर साइड पर हो गई और बुशरा बीबी आगे आ गई, क्योंकि मरियम भी हाथ शाथ देखने का कोई ड्रामा ड्रूमा करती थी, एस्ट्रोलॉजी यानी सैन कोई जरा ना चैन चक्कर उन्हें भी चलाया थी। लेकिन बुशरा बीबी जो है ना वो फिर उनके राबते परले पासे भी सन। ठीक है, और परले पासे वाले ने बुशरा बीबी रिकमेंड की थी कि चलो बेहतर रही है। तो फिर वो खान साहब जो है ना वो इनके चैन चक्कर में फंस गए, और फिर वो सारे का सारा सीन आगे चला है। मतलब जितना भी मैं तुम इहदे बारे दसांगा ना, उन्ना ही मतलब बंदे नूं लगदा है कि इस तरह ना कोई आप वो क्या वो होती थी अपना, क्या बातें मैं आपको बताऊं, चले छोड़ें। ऐसी बातें भी खावर मानिका ने कर दी हैं उसमें, जो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बतानी चाहिए, उन्होंने करनी भी नहीं सी चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा किसी पर्पस के तहत किए हैं, क्योंकि ये केस तो सिर्फ इद्दत के दौरान निकाह का था ना। लेकिन इसमें वो नाजायज़ मरासम वाली गल्लां और बेड रूम दी जिहड़ी स्टोरीज बयान कर रहे हैं ना, रातां नूं आंदा सी ते कमरे च इकल्ले रहिंदे सन, इस तरह की बातें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली उनके ऊपर कोई हदूद का केस अब बन जा रहा है, यानी वो कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर हद लागू हो सकती है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है,
जाहिर है कि मैं कोई क्या कहते हैं वो नहीं हूँ, जज नहीं हाँ, या मैं पूरे उस जिन वजह से खबर मानिका की गैरत जागी, मैं उन्होंने वजूहात तो वाकफ जरूर हाँ, पर उन्होंने वजूहात का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लिहाजा मैं अंदाज़ा लगाते हुए ये कह रहा हूँ कि जनाब ये जो है ना खबर मानिका की ये जो गुफ्तगू अब वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर अब हद भी लग सकती है। ठीक है, और अगर हदूद लाज का इतलाक हो गया तो सर उहदे इत्ते भाएं न मतलब संसार मेरा ख्याल होता है, शायद पता नहीं, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, या ये है कि कोड़े बेताशा ने इन्ना मैनू कन्फर्म है। ठीक है, तो ये है मामला, गल इस पासे टुर पई हूँ खबर मानिका, यानी वो क्या कहते हैं मुर्दा बोले तो कफन ही पाड़ता ये फड़ के, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अब सामने आ रही हैं। बाल इमरान खान की ज़िंदगी को सर आप जितना भी बोलेंगे ना, आप जहाँ तक जाएंगे आप यकीन करें कि आपको उसमें से यानी अच्छी चीज़ कोई नहीं मिलेगी। आपको एक ऑडियो नईम, इनके दोस्त होते थे नईम साहब, उनकी डेथ हो गई भी है, बैंकर थे वो, उनके एक ऑडियो एक खतून के साथ थी। उस ऑडियो में जो गुफ्तगू वो दोनों बैठ के कर रहे हैं, बल्कि 3 लोग हैं उसमें कम अज़ कम, क्योंकि 3 कम अज़ कम आवाज़ें उसमें आती हैं और वो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं इमरान खान के बारे कि खां नहीं बाज आंदा ना, उन्होंने कई बार किया कि यार तू बुढ़िया चक्कर तो बाहर आई आ, ए तू की करना है, लेकिन वो नहीं बाज आंदा, हुण की करिए। तो ये सारी जो मामला ना खान साहब की ज़िंदगी, जिसको हम उर्फ़े आम में रंगीनी कहते हैं, मेरा ख्याल है जब वो मामला जिस तरह हो जाए, जिस तरह ये अब मरियम जो है अपना वटू और बुशरा बीबी, बुशरा पिंकी पीरनी पीरी मुरीदी की आड़ में, फिर जिस तरह वो एक कुतिया वाला मामला जो डिस्कस किया है वो जो है अपना हाजरा पाने ज़ई ने, और फिर और भी एक सफ़े के अंदर उन्होंने बड़े एक अजीबो-गरीब इंकशाफ किए। कल मैंने उसका हल्का सा हिंट किया था लड़कों के 12-14 साल के लड़कों के हवाले से भी। तो ये सारी गुफ्तगू जो जितनी जिन्ना ये वड़ोगे ना उन्ना भाएं गांदेगा। ठीक है, अच्छा अब मामला ये है कि इस जब आप इस गंद को साइड पे कर देंगे तो क्या, यानी मैं डिस्कस नहीं करता, सवाल है मैं नहीं करता डिस्कस इस चीज़ को, तो क्या ये गंद वहाँ पे पड़ा नहीं हुआ? पहले हम ये डिस्कस नहीं करते थे, क्या ये सारा कुछ हो नहीं रहा था? मसलन 2014 में एक ट्वीट जो है वो किया गया था, एक खतून, एक लड़की, नौजवान लड़की 21 साल की खान साहब के वो जाल में फंसी मुबैना तौर पर, और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, और जनाब फिर वो बात छुपती तो नहीं है, बात बाहर निकल आई। नाम नहीं लिया उमर चीमा साहब ने, लेकिन ट्वीट कर दिया। 29 अप्रैल 2014 का एक ट्वीट है, मैं उसका आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मतलब पढ़ के भी बता दूं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था उमर चीमा साहब ने। और फिर उसके नीचे आकर फवाद चौधरी साहब, जो कि बाद में इमरान खान के बहुत लवी डवी बने, और फिर इमरान खान के चक्कर में भाई ने बहुत हर शाही अपने खिलाफ कर ली। वो जो है उस वक्त उन्होंने क्या कमेंट किया वो भी आपके सामने रखता हूँ मैं। तो ये उमर चीमा साहब का ट्वीट है सर, ये डेट है जी 29 अप्रैल 2014 शाम 7:46 पर उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी ऑफ अ 21-year-old गर्ल इज काजिंग स्लीपलेस नाइट्स टू अ लीडर, हिज पॉलिटिकल फ्यूचर is in her hands, the most powerful lady these days। ये चीमा साहब ने एक ट्वीट किया, 4 लाइन का ट्वीट है भाई। इस ट्वीट के नीचे आकर अब ये याद रखिएगा कि इसमें उमर चीमा ने किसी का नाम नहीं लिया हुआ। उमर चीमा साहब ने हरगिज नहीं कहा कि फलाना लीडर है बनी गला जगंदा है, ये भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि जनाब वो जो लीडर है वो पहले क्रिकेटर सी, ये भी नहीं कहा कि जनाब वो लीडर बड़ा हैंडसम है, यानी कोई इशारा नहीं, सिंपल 4 लाना का एक ट्वीट है। ठीक है, अब उसके नीचे आकर फवाद चौधरी साहब जो है ना वो क्या लिख रहे हैं, 29 अप्रैल को लिख रहे हैं वो भी, और फवाद चौधरी साहब ये लिख रहे हैं कि
पहली बात तो कहते हैं फर्स्ट नॉट 21 बट 24, यानी वो 21 साल की नहीं बल्कि 24 साल की है। और सेकंड बात वो कह रहे हैं कि फिर तुसी कहंदे हो कि लुक मैनू कुटदे क्यों ने, ठीक है, यानी पंजाबी में कह रहे हैं उमर चीमा साहब को एक दफा उठाया गया था, शुमाली इलाका जात की सैर करवाई गई थी, इनको मारा गया था और शदीद मारा गया था। इनके साथ वो जुल्म हुआ था जो सच बोलने पर लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। चीमा साहब ने उस जुल्म को बर्दाश्त किया था, ठीक है। और अब ये जो हैं फवाद चौधरी साहब का ये जुमला असल में उसकी तरफ इशारा करके वो कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो चीमा साहब है ना, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और फवाद चौधरी साहब ने उमर की तस्दीक की। फिर अब हुआ ये कि उन्हीं दिनों में एक फरीहा दरीस साहबा, वक्त टीवी एक हुआ करता था, ये नुआए वक्त वालों का, मजीद निज़ामी साहब का टीवी था, उसमें फरीहा दरीस साहबा जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू किया इमरान खान का। तो इमरान खान ने उमर चीमा के बारे में मुगल्लज़ात बकना शुरू कर दी बाकायदा, और यानी पाट गया। और वो जो फरीहा दरीस है वो कह रही कि सर वो तो कह रहे मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, लेकिन नहीं वो कहते वो है ही ये, बस यानी बुरे से बुरे अल्फाज जो है वो कह रहे। वो भी क्लिप जो है इस वक्त मार्केट में इन है। अब ये दो चीजें मैंने आपके सामने रख दी, तीन चीजें। चौथी चीज अब सुन लें, कल हाजरा पानेज़ई जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक शख्स ने ये सवाल किया कि जी तब ये एक ट्वीट हुआ था, तो क्या आप कंफर्म करती हैं कि ये वही मामला है इमरान खान से जुड़ा हुआ? उस सवाल का मकसद ये था। तो हाजरा ने ये बात कही, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उस खातून को जानती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं उस वक्त 21 साल की नहीं थी, तो मैं वो खातून नहीं हूँ, ये बात क्लियर कर लें कि जो प्रेग्नेंट हुई थी मैं वो खातून नहीं हूँ, ठीक है। वो खातून जो प्रेग्नेंट हुई थी, उन्होंने कहा जी वो तब भी लंदन चली गई थी, आज भी वो लंदन में है, मुझे उनका मालूम है कि वो खातून कौन है, लेकिन मैं उनको उनके बारे में अभी कोई बात करूंगी नहीं, इसलिए कि मैं उनके बिहाफ पर कुछ बोलने का हक नहीं रखती, और ना ही मेरा ये बनता है कि मैं किसी की प्राइवेसी को एक्सपोज करूं। लिहाजा अगर वो खातून खुद चाहें तो बेशक आगे बता दें कि इमरान ने यह किया या इमरान ने वो किया। अब ये दो बातें हैं, याद रखिएगा। एक वो खातून का जो मामला है जो डिस्कस ज़ेरे बहस हुआ कल की प्रेस का जो बुक लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसमें, और एक आज ये खबर मानिका का जो है ना अपना बयान कि मेरी बुढ़ी ने जायज मरासम सन, यह बहुत खतरनाक बात है। और वो 4 गवाह पेश कर रहे हैं साथ। एक तो खबर मानिका साहब खुद हैं, मुफ्ती सईद साहब हैं निकाह हाजत, फिर एक ओन चौधरी साहब हैं, और फिर एक नौकर है मोहम्मद लतीफ, उनके घर का नौकर है। अरे होंगे ना माली, ड्राइवर, खानसामे, चौकीदार, इनके पास कई राज होते हैं, ये कई चीज़ों के गवाह होते हैं और बड़ी अहम गवाहियाँ होती हैं। ये सर ये सारा कुछ रल ला के ना भाई ने मैंने तो लग रहा है कि ये दरख्त ना बने आए थे कोड़े धड़ाधड़ बज रहे। ये हालात इस तरफ कुछ जा रहे हैं खान साहब के। अब अगर वो खातून जो तब प्रेग्नेंट हुई थी वो अगर किसी वक्त आ जाएं और वो कहेंगे जनाब मैंने किया सी, फिर की करोगे? ऐਵੇਂ मेरा एक सवाल है, ठीक है। और अगली बात ये है कि ये जो रेहाम खान साहब हैं उनके किताब में भी उस खातून का इशारा मौजूद है। उन्होंने बताया उस किताब में कि हाँ मुझे खान ने खुद बताया था कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। ऐ भाई न यूथियो, ऐ जे तुहाडा अल्लाह माफ़ करे वो देवता जरा तुसीं बना के फिरदे हो, ठीक है, कि जिथों भन्नोगे उथों ही ला ले। गंद ही गंद है, जहां से मर्जी दिल करता है
कहानी शुरू कर लें, जहाँ से मर्जी दिल करता कहानी बंद कर लें। है सारा गांधी जी। बाहर अब मैं मजीद इस पर बात नहीं करूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है अब आप बात करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।